हेलो गाइस, वेलकम टू डान नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, या फिर अपन एंडोक्राइन में एक छोटा सा टॉपिक आता है, फिर छोटा सा एक टेस्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन है, जिसको अपन बोलते हैं वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट अपने को दो चीज़ों में दो चीज़ों नहीं, एक डायबिटिक इंसिपिडस होती है, उसके अंदर तो तीन टाइप की जो डायबिटिक इंसिपिडस होती हैं। डायबिटिक इंसिपिडस, दैट इज फर्स्ट साइकोजेनिक, सेकंड दैट इज आपकी नेफ्रोजेनिक, और जो थर्ड होती है आपकी दैट इज द सेंट्रल डीआई। मैं खाली डीआई ही लिख रहा हूं डायबिटिक इंसिपिडस को, देख लीजिएगा। तो जो वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट है वो अपने को इन तीनों डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर डिफरेंस करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट थिंग अपन ये पहली बात तो ये जानते हैं कि डायबिटिक इंसिपिडस का डायबिटीज से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं होता है। तो इन शॉर्ट डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर आपका डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके शुगर लेवल का कोई भी लेना देना नहीं है। दैट इज ओनली डिजीज ऑफ डायबिटीज। अपन मोस्टली अपने इंडिया में क्या होता है कि डायबिटीज का मतलब अपन सब क्या समझते हैं भाई, डायबिटीज का मतलब ही खाली अपन ये समझते हैं कि मतलब शुगर होगी, इसके शुगर होगी, इसकी शुगर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, जो भी हो, इसकी शुगर होगी। लेकिन इस डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर अपना डायबिटीज का कोई लेना देना नहीं है। इस डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर अपने पास जो दिक्कत होती है वो एडीएच फर्स्ट, एंटी डायबिटिक हार्मोन फर्स्ट, सेकंड, या फिर आपके जो रीनल मतलब किडनी की दिक्कत होती है, या फिर थर्ड आपकी मेंटेलिटी की, मतलब जो कि अपन साइकोजेनिक बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है, जिसको अपन साइकोजेनिक डीआई बोलते हैं। तो अब जो वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट है अपना, जो वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट है वो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? फिर अपन को अब ये वाटर डेप्राइवेशन कैसे आपकी हेल्प करता है कि आप नेफ्रोजेनिक डीआई, आप सेंट्रल डीआई और आप साइकोजेनिक डीआई के अंदर डिफरेंस आप पता कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो डीआई होता है, डायबिटिक इंसिपिडस जो होता है, इसके अंदर आपको सारे सिम्टम सेम ही देखने मिलते हैं, चाहे वो सेंट्रल डीआई हो और चाहे वो आपकी नेफ्रोजेनिक डीआई हो या फिर आपकी साइकोजेनिक डीआई हो। तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस पता करने के लिए अपने को किसका यूज करना है? वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट का यूज करना है अपने को। किसका? दैट इज द वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट यूज करना है। अब वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट अपन यूज कैसे करते हैं, या फिर वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट अपन स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर प्रोसीजर में क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर आपको पेशेंट को आपको फ्लूइड आपको रोक के रखना है, मतलब उसको फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना है आपको। कब तक? लगभग आपके 8 आवर्स तक उसको फ्लूइड को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, कि 8 घंटे तक उस पेशेंट को आप फ्लूइड नहीं दोगे। 8 घंटे तक उस पेशेंट को आप फ्लूइड नहीं दोगे, ना ही आप उसको कॉफी, मतलब उसको कोई भी ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंकेबल चीज नहीं देनी है उसको पीने का, चाहे कॉफी हो चाहे उसके आपकी कुछ भी हो, ठीक है। और 8 घंटे बाद आपको उसके ब्लड की और यूरिन की ऑस्मोलरिटी चेक करनी होती है। कितने घंटे बाद? 8 घंटे बाद आपको ब्लड की और यूरिन की ऑस्मोलरिटी चेक करनी होती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो ब्लड की और यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी होती है, ये हमेशा ब्लड और जो यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी है, ये एक दूसरे की क्या होती है, ब्लड और जो यूरिन की, ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी ऑस्मोलरिटी, कि जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी तो उसकी कम होगी, और जब उसकी ज्यादा होगी यूरिन की तो ब्लड की कम होगी, या ब्लड की ज्यादा होगी तो यूरिन की कम होती है। तो जनरली जो डायबिटिक इंसिपिडस होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है, ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो तो आपकी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो आपकी यूरिन की होती है वो आपकी कम हो जाती है। किसके अंदर? डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर। लेकिन ये जो टेस्ट है आपका डीआई, ये जो आपका टेस्ट है वाटर डेप्राइवेशन जो टेस्ट है, इसके अंदर अपने को पता लग जाएगा। तो अपन ने क्या किया, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट किया 8 घंटे तक, उसके बाद अपने को क्या चेक करनी है, उसकी ब्लड की और यूरिन की ऑस्मोलरिटी अपने को चेक करनी है, ठीक है। तो इससे अपन यूरिन की और ब्लड की जब अपन ऑस्मोलरिटी चेक करेंगे तो फर्स्ट थिंग इसके रिजल्ट, अपन जब इसके रिजल्ट्स अपन चेक करते हैं तो फर्स्ट थिंग, जब आपकी ब्लड की ऑस्मोलरिटी और बढ़ी हुई आ रही है, मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, वापस बता देता हूं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, अगर आपकी यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ी हुई आ रही है, दैट इज द यूरिन की ऑस्मोलरिटी अगर आपकी बढ़ी हुई आ रही है, तो फ्रेंड्स ये आपकी क्या है, साइकोजेनिक डीआई। क्या है आपकी? साइकोजेनिक डीआई बोलते हैं इसको। मतलब पेशेंट पानी ज्यादा पी रहा है।
अब ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट अगर ज्यादा पानी पिएगा तो ज्यादा पानी बाहर आएगा। अपनी नॉर्मली अपनी बॉडी का क्या होता है, इनटेक और आउटपुट अपना हमेशा बराबर होता है। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही ज्यादा पानी बाहर निकालोगे। लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ, वो पानी किस लिए ज्यादा पीता है, उसको लगता है मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हाँ, जनरली सबको पता है कि पानी ज्यादा पीने से बॉडी के लगभग जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सब बाहर निकलते हैं। लेकिन पानी अपनी बॉडी की भी एक टॉलरेशन पावर होती है, पानी अपने को उतना ही पीना चाहिए जितनी अपनी बॉडी टॉलरेट कर सके। लेकिन इस पेशेंट में क्या होता है, जो साइकोजेनिक जो पेशेंट होता है ये क्या करता है, पानी ज्यादा पीता है। अब पानी ज्यादा पिएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या होगा, टॉयलेट भी ज्यादा आएगा। दैट इज द साइकोजेनिक डीआई। और ये अपने कब पता लगेगा वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट से, जब उसके रिजल्ट में क्या आएगा कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कैसी है, दोनों की बढ़ी हुई है। जनरली इन दोनों की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होगी तब हमेशा यूरिन की ऑस्मोलैरिटी घटी हुई होती है, और जब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी घटी हुई होती है जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होती है। अब ये तो हो गया अपना साइकोजेनिक डीआई का मतलब फर्स्ट। अब सेकंड, जब अपने उस पेशेंट को अपने 8 घंटे तक उसे पानी नहीं दिया, खाने पीने के लिए पानी नहीं दिया, ना कोई कॉफी ना कोई ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं दिया अपन ने उसको, तो पेशेंट के फिर भी स्टिल उसको पोलीयूरिया है। क्या है, उसको पोलीयूरिया है, अभी भी उसको यूरिन बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है। तो ये किसको शो करेगा, आइदर उस पेशेंट को एक तो नेफ्रोडेनिक कौन सी हो सकती है, नेफ्रोजेनिक डीआई हो सकती है उसको, या फिर उसको कौन सी हो सकती है, दैट इज द सेंट्रल डीआई। ठीक है, दैट इज द सेंट्रल डीआई। अब ये कैसे रहेगा, अब ऑब्वियस सी बात है, जब दिक्कत है तो साइकोजेनिक डीआई तो पता लग गया कि उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। और इसमें एक चीज और होगी, आपका जो यूरिन है ये या तो वो नॉर्मल रहेगा या फिर वो लो हो जाएगा, क्योंकि अपन ने उसको पानी नहीं दिया पेशेंट को, तो यूरिन अपने आप लो हो जाएगा उसका। अब इसके अंदर पता कैसा लगेगा कि इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका पोलीयूरिया स्टिल पोलीयूरिया है, अभी भी आपका जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब या तो आपके नेफ्रोजेनिक डीआई है या फिर आपके सेंट्रल डीआई है। अब नेफ्रोजेनिक और सेंट्रल डीआई क्या होती है ये आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल डीआई की। किसकी बात करते हैं अपन, दैट इज द सेंट्रल डीआई। अब सेंट्रल डीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल डीआई का सीधा सीधा मतलब होता है कि एडीएच की कमी हो रही है, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी हो रही है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी कहां से निकलता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, या तो पिट्यूटरी के अंदर कोई कार्सिनोमा हो रहा है, या फिर आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, या तो पिट्यूटरी के अंदर या फिर हाइपोथैलेमस के अंदर। क्यों, क्योंकि यहां से तो ये बनता है और यहां से ये सीक्रेट होता है। ध्यान रखना, एडीएच जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से तो सीक्रेट होगा और हाइपोथैलेमस से वो बनेगा। इसका मतलब प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। अगर वही आपकी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस के अंदर या फिर कोई डिजीज हो रही है या फिर कोई कार्सिनोमा हो रहा है या फिर कोई ट्यूमर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एडीएच कम पड़ जाएगा। और एडीएच कम पड़ेगा तो वाटर का रिटेंशन कौन करेगा, होगा ही नहीं। और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, पोलीयूरिया। क्या होगा, पोलीयूरिया। दैट इज आपकी सेंट्रल डीआई। अब इसी के अंदर बात करते हैं अपन अपनी नेफ्रोजेनिक डीआई की। अब नेफ्रोजेनिक डीआई क्या होती है, अब नेफ्रोजेनिक डीआई में तो क्या होता है, आपका एडीएच अवेलेबल है। क्या है, आपका एडीएच प्रेजेंट है, बट इट इज अनेबल टू वर्क ऑन द डीसीटी और सीटी। ये डीसीटी और सीटी के ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, इन सेंस मतलब इसकी जो सेंसिटिविटी जो सेल्स होती हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, एडीएच के जो रिसेप्टर्स होते हैं किसके ऊपर, आपके सीटी और डीसीटी के ऊपर, वो खत्म हो गए हैं। मतलब एडीएच की सेंसिटिविटी आपकी डीसीटी और सीटी के ऊपर वो खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, दैट इज द नेफ्रोजेनिक डीआई। इसमें क्या होता है, एडीएच है, मतलब इन शॉर्ट पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस है, दैट इज ओके, उनमें कोई डिजीज नहीं है, वो प्रॉपरली रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं, वो प्रॉपरली आपका एडीएच रिलीज कर रहे हैं। लेकिन एडीएच रिलीज तो हो रहा है, लेकिन एडीएच काम कहां करेगा, क्योंकि एडीएच काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं डीसीटी और सीटी के ऊपर प्रॉपरली नहीं है। वो रिसेप्टर या तो खत्म हो गए हैं या फिर वो सेल जो है वो सेंस नहीं कर पा रही है एडीएच को। दैट इज द नेफ्रोजेनिक डीआई और द सेंट्रल डीआई। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं, सबसे पहले अपन कुछ नहीं करनी, अपने को एडीएच का इंजेक्शन दो उसको, पेशेंट को क्या दो, पेशेंट को एडीएच का इंजेक्शन दो। और एडीएच के इंजेक्शन देने के बाद, एडीएच का अगर आप इंजेक्शन दे रहे हो तो सेंट्रल डीआई पे क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रल डीआई पे क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रल डीआई पे खाली ये फर्क पड़ेगा कि सेंट्रल डीआई में अपने पास क्या नहीं था, अपने पास एडीएच नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अंदर कार्सिनोमा हो रहा था या फिर कोई डिजीज हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, अपना एडीएच रिलीज ही नहीं हो पा रहा था। और अपन ने क्या दे दिया, एडीएच दे दिया उसको ऊपर से, तो एडीएच दे दिया तो एडीएच था नहीं, अपन ने दे दिया तो उसका यूरिन क्या हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और यूरिन की बढ़ जाएगी।
यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, या फिर पेशेंट के अंदर जो पॉलीयूरिया हो रहा था वो कम पड़ जाएगा। पेशेंट यूरिन कम पास आउट करेगा पॉलीयूरिया, क्यों? क्योंकि एडीएच क्या करेगा, डीसीटी से उसको वापस रीअब्जॉर्प्शन का वाटर का करवा देगा। दैट इज द एडीएच का इंजेक्शन दिया सेंट्रल डीआई के अंदर, एडीएच का इंजेक्शन दिया, सेंट्रल डीआई हो रही है, एडीएच का इंजेक्शन दिया अपन ने। अगर थोड़ी देर बाद अपने को पता लग रहा है कि पेशेंट की ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी अपने को चेक करनी है, अगर वो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई और यूरिन की अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है इन केस, और दूसरी बात अगर पेशेंट को पॉलीयूरिया नहीं हो रहा है उसके एडीएच इंजेक्शन देने के बाद, तो अपन क्या समझेंगे, उसको सेंट्रल डीआई है, मतलब उसके ऊपर दिक्कत है, दैट इज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के अंदर दिक्कत है। वहीं अगर नेफ्रोजेनिक डीआई की बात करते हैं अपन, अगर अपन नेफ्रोजेनिक डीआई की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एडीएच अपने पास अवेलेबल है ऑलरेडी, अपन ने एडीएच अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अंदर, और फिर भी अपन ने एडीएच दिया है क्योंकि अपने को डिफरेंस करना है कि सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक डीआई के अंदर। तो इसके अंदर अगर एडीएच दे दिया अपन ने, बावजूद उसके ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ी हुई है और यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो रखी है, तो और दूसरी बात प्लस में उसको पॉलीयूरिया अभी भी हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको पॉलीयूरिया अभी भी हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, दैट इज द नेफ्रोजेनिक डीआई। क्यों, एडीएच तो उसके अंदर पहले से ही है, अपन ऊपर और एडीएच दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, एडीएच जाएगा वहां पे काम करेगा लेकिन काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो सेंसिटिविटी, उसके जो रिसेप्टर है, उसकी जो सेंसिटिविटी है एडीएच की डीसीटी सेल्स के ऊपर, वो ट्यूबल्स के ऊपर वो खत्म हो चुकी है। तो एडीएच आप दो चाहे मत दो, से नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आपने एडीएच दिया सेंट्रल डीआई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम एडीएच है ही नहीं अपने पास, एडीएच काम कैसे करेगा, जब एडीएच है ही नहीं तो काम कैसे करेगा। तो अपन ने यहाँ पे जब सेंट्रल डीआई के अंदर एडीएच को दिया तो उसने क्या किया, पॉलीयूरिया को डिक्रीज किया और उसने जाके डीसीटी की सेल के ऊपर क्या किया, वाटर का रिजॉर्प्शन किया, रीअब्जॉर्प्शन किया और पॉलीयूरिया को कम कर दिया, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी उसने बढ़ा दी। दैट इज द वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट। और अपन बात करते हैं पर इसके अंदर सीधे सीधे शब्दों में बात करें अपन, अगर वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट अपन किस लिए यूज करते हैं, वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। फर्स्ट, डायबिटिक इंसिपिडस होती क्या है, ध्यान रखना, डायबिटिक इंसिपिडस का सीधा सीधा मतलब होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एडीएच ईदर और इन द रीनल, मतलब इन शॉर्ट एडीएच में या तो एडीएच है नहीं अपने पास। डायबिटिक इंसिपिडस तीन टाइप की होगी, फर्स्ट आपकी सेंट्रल, सेकंड आपकी नेफ्रोजेनिक और थर्ड आपकी साइकोजेनिक। और सेंट्रल डीआई में क्या होगा, सेंट्रल डीआई में क्या तो पिट्यूटरी जहां से आपका एडीएच रिलीज होता है या फिर जहां पे आपका एडीएच बनता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, या तो हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो रहा है या फिर आपके पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर है तो आपका एडीएच नहीं बनेगा, दैट इज द सेंट्रल डीआई। नेफ्रोजेनिक डीआई, एडीएच प्रॉपर आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द पिट्यूटरी और द हाइपोथैलेमस, बट एडीएच प्रॉपर आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है, ट्यूब्यूल्स के अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स, डीसीटी के अंदर। क्यों, आपको पता है कि एडीएच कहां पे एक्ट करता है, डीसीटी को एक्ट करता है एडीएच, और वहीं से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका एडीएच तो आ रहा है प्रॉपर, लेकिन उसको जो सेंसर्स हैं, सेंसरी जो सेल्स हैं, सेंसर जो सेल्स हैं, या फिर उसकी सेंसिटिविटी है एडीएच की उन सेल्स के ऊपर, वो खत्म हो गई, या फिर रिसेप्टर्स एडीएच के वो खत्म हो चुके होते हैं। दैट इज द नेफ्रोजेनिक डीआई। और अपन बात कर रहे हैं दूसरी, दैट इज द साइकोजेनिक। साइकोजेनिक पेशेंट की मेंटल प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है मैं जितना ज्यादा पानी पीऊंगा मेरी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट उतना ही बाहर निकलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी भी आपको एक लिमिट का ही पीना पड़ता है, अपनी बॉडी एक लिमिट का पानी ही टॉलरेट कर सकती है, तो उसी में आपको पेशेंट को पानी कम पिलाओ, उसी लिए अपन वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं अपन, वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट यूज करते हैं। तो ये था अपना वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट, और इसके अंदर एडीएच के इंजेक्शन लगाने होते हैं, अपने को एडीएच देना पड़ता है, और एडीएच अपन ने दिया तो दैट इज द आपकी एडीएच अगर आप दे रहे हो तो सेंट्रल डीआई क्या होगा एडीएच के अंदर आपका, अगर आपने एडीएच दे दिया सेंट्रल डीआई के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो पॉलीयूरिया कम कर देगा, और नेफ्रोजेनिक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को डिफरेंस पता लग जाएगा, अगर पॉलीयूरिया कम हो रहा है तो अपनी कौन सी है, वो सेंट्रल डीआई, या पॉलीयूरिया कम नहीं हो रहा, स्टिल सिम्टम्स बने हुए हैं, तो वो कौन सी है, नेफ्रोजेनिक डीआई। ठीक है फ्रेंड्स, एंड कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अबे एंड कर दो बे, अभी चल रहा है। अबे एंड कर दे तू यहां से, यार क्या करूं अभी मैं।